जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सत्र 2022-23 सब्जेक्ट का नाम है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, जिसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और आप सभी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से चालू है, तो आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। और सभी प्रश्न वन लाइनर लाया हूँ मैं, ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाने का प्रयास किया जाए। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर या नेक्स्ट पेपर का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि किसका कथन है कि लोकतंत्र जनता जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और ये प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये प्रश्न अभी हाल ही में जो यूपी बीएड टेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता के प्रति। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस वर्ष से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 4, राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र की। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के दो प्रमुख तत्व हैं, राजनीतिक दलों का होना और नियमित निर्वाचन का होना। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा किया गया है यानी दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं का। प्रश्न नंबर 7, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका उत्तर देगा कनाडा के देश से यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है संघवाद प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में दलीय पद्धति एक विशेषता है। तो इसका उत्तर जाएगा बहुदलीय पद्धति की एक विशेषता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर जाएगा 1850 ईस्वी को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसके संस्थापक कौन है, ये ओ ह्यूम। इसे भी याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। प्रश्न नंबर 10, भारत में पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई। तो इसका उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को जो हुआ था। पंचायती राज का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61 विषय, और प्रारंभ में कितने थे, तो 66 विषय थे पहले, वर्तमान समय में 61 हैं। प्रश्न नंबर 12, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान समय में आपके 52 विषय हैं और पहले आपके 47 विषय थे। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13, ईवीएम का इस्तेमाल यानी ईवीएम का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका यानी इसका इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था। तो इसका उत्तर होगा केरल राज्य में किया गया था। और कब किया गया था, 1982 ईस्वी में। दोनों याद रखिएगा। और ईवीएम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न नंबर 14, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, वर्तमान समय में देश में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 पार्टियां हैं, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, जिसे सूरत का विभाजन भी कहते हैं, 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो इसका उत्तर जगह राजनीतिक व्यवस्था का। प्रश्न नंबर 18, अगर इसको आपका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रश्न नंबर 18, कि राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा था। तो इसका उत्तर जाएगा अरस्तु ने कहा था। और परीक्षा में पूछ सकता है भारत सभी राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में है, इसे भी याद रखिएगा। भाग 1 और अनुच्छेद 1 दोनों है। प्रश्न नंबर 19,
जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर जगह बहुलवादी कहते हैं उन्हें। प्रश्न नंबर 20, भारत संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं? तो इसका उत्तर जगह केंद्र के पास, यानी केंद्र ही संविधान का प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, यानी प्रधानमंत्री जो केंद्र में बैठते हैं। तो इसे याद रखिएगा, भारत का संविधान अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। प्रश्न नंबर 21, पंचायती राज संस्था यानी संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया है? तो इसका उत्तर जगह अशोक मेहता समिति ने दिया था। प्रश्न नंबर 22, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो इसका उत्तर जगह बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो इसका उत्तर जगह ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 24, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर जगह चेन्नई में। प्रश्न नंबर 25, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर जगह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। पंचायती राज जो आपका है कहाँ से लिया गया था, कहाँ पर वो चालू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। और पंचायती का संबंधित अनुच्छेद 40 है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था किस जिले से? तो इसे याद रखिएगा, नागौर जिले से किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर जगह 1957 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 28, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर जगह मेला व बाजार कर ग्राम पंचायत का प्रमुख आय स्रोत है। जो मेला में कर लगता है और बाजार जहाँ लगता है वहाँ पर भी कर वसूलते हैं। तो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है मेला व बाजार, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, पंचायती राज विषय है? तो इसका उत्तर जगह राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। प्रश्न नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो आपका पंचायती राज से है। 73वां संविधान हुआ संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी आपका। और 10वीं अनुसूची किससे है? तो दल बदल से है 10वीं अनुसूची, इसे भी याद रखिएगा साथ में। और इसमें कुल मैं आपके लिए 4 से 5 मॉडल पेपर करवाऊँगा। तो परीक्षा में सभी प्रश्न इसी मॉडल पेपर में से आएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा।